वेलकम टू ए लेवल्स एकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम ओनरशिप, जिसको अरबी में मिल्क कहते हैं या मालिक कहते हैं, वैसे तो हम उर्दू में मालिक कह रहे होते हैं, बट अरबी में इसका वर्ड बनता है मिल्क। ठीक है। अगर आप नोट्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। यहाँ पे एडमिन मौजूद होगा जो आपको नोट्स के हवाले से आपसे कम्युनिकेट करेगा। इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, यहाँ से भी आप नोट्स ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं तो व्हाट्सएप की फ़ैसिलिटी भी मैंने रखी है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऑर्डर नोट्स फ्रॉम व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, तो ये आपको व्हाट्सएप स्टोर पे ले जाएगा। तो यहाँ पे सारे नोट्स की प्राइस भी मौजूद है। इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, साथ में इसका लिंक भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि ओनरशिप मीन्स बीइंग ओनर ऑफ अ थिंग, वेदर मूवेबल थिंग और इमूवेबल। यहाँ पे ये लिखा है कि आप ओनर होते हो ऐसी चीज़ के जो मूवेबल भी हो सकती है या फिर इमूवेबल भी हो सकती है। जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के क्या हुए, आप मालिक हुए। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को हम मूवेबल कहेंगे। वहीं पे जो ज़मीनें होती हैं, जैसे कि लैंड या कोई भी ज़मीन वाली प्रॉपर्टी, घर वगैरह, हाउस, घर, इनको हिलाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं इमूवेबल प्रोडक्ट्स। तो आप मालिक हो सकते हो ऐसे प्रोडक्ट्स के जिसको हिलाया जा सके, मूवेबल हो, और ऐसे प्रोडक्ट्स के भी आप मालिक होते हो जो इमूवेबल होते हैं। ठीक है, ये बात आपने इसमें बतानी है। फिर आपने लिखना है इसमें, इस्लाम द पर्सन हु इज़ द ओनर इज़ कॉल्ड मालिक। यहाँ पे कह रहे हैं इस्लाम के अंदर जो इंसान मालिक होता है उस इंसान को मालिक कहा जाता है। यानी कि जो मतलब पूरा का पूरा मलकियत होती है ना उसके पास एक प्रॉपर्टी की, चाहे वो प्रोडक्ट हो, ऐसा जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो, गाड़ी हो, घर हो, उस बंदे को मालिक कहा जाता है अरबी ज़बान में या इस्लामिक लॉ में। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह के मज़ीद पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐड किए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मिल्क अरबी में ओनरशिप को कहा जाता है। मिल्किया को लीगल टर्म फॉर ओनरशिप के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर आप कहना चाहते हो कि ये बंदा जो है इसके पास ओनरशिप है इस प्रॉपर्टी की। ठीक है, ओनरशिप का मतलब ये होता है कि आप मालिक हो उस प्रॉपर्टी के। ओनरशिप को अरबी ज़बान में अगर आपको कहना है तो आप कहोगे कि इस बंदे के पास मलकिया है इस प्रॉपर्टी की। ठीक है, और माल को आप कहेंगे अरबी में, माल अरबी में होता है, इसकी इंग्लिश होती है प्रॉपर्टी। माल कुछ भी हो सकता है, माल हो सकता है मोबाइल आपका, माल हो सकता है कि घर। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स है ना, मिल्क, मलकिया और माल, ये याद रख रहे हैं क्योंकि ये आप हेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ओनरशिप के बारे में मजीद आपने हेडिंग देनी जिसमें हमने बताना है कि बेसिक ह्यूमन राइट इन इस्लाम, गिविंग फुल कंट्रोल एंड पावर ओवर अ थिंग। इस्लाम खुद कहता है कि इंसानों के पास ओनरशिप होनी चाहिए। ये इंसानों का एक मेन ह्यूमन राइट भी है, यानी कि इंसानों के पास ये हक है कि वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। ठीक है, ताकि इंसानों के पास मुकम्मल कंट्रोल हो, मुकम्मल पावर हो उस चीज़ के ऊपर। जैसे कि आपका पास जो मोबाइल है, आपके पास पूरा इख्तियार है, आप उस मोबाइल को उठा के फेंक दो, किसी इंसान को दे दो, या उसको बेच दो, या आपका अपने राइट्स हैं, आपके पास पूरा कंट्रोल है उस मोबाइल का, आपके पास पावर्स हैं कि आप उस मोबाइल के साथ जो मर्ज़ी करो। वो मोबाइल क्या है, आपकी चीज़ है, आपका प्रोडक्ट है, आप उस मोबाइल के मालिक हो, तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है उसका, ये आपका राइट है। तो ये चीज़ आपने इसमें बतानी है ओनरशिप के अंदर। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस के अंदर आपने बताना है कि ओनरशिप के बारे में कहाँ मौजूद है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने बताना है कि आर्टिकल 24 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा गया है वो ये कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। आर्टिकल 24 कहता है कि हर इंसान के पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी रख सकता है या उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि घर हो या लैंड हो, इसके भी तो मालिक हो, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अंदर मोबाइल शामिल हो, कोई गाड़ी हो, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो, ये इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो क्या आप यही कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी चाहे इमूवेबल हो या मूवेबल हो,
आपको पूरा इख्तियार है, उसको रख सकते हो या डिस्पोज ऑफ यानी कि बेच सकते हो या किसी को दे सकते हो। यह हमें आर्टिकल 24 कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमें लाजमी लिखना है, ऐसे मार्क्स अच्छे आते हैं और एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है कि आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना सही से आता है। यानी कि जब आप आर्टिकल्स को यूज़ करते हो ना अपने आंसर्स में, इससे आपके मार्क्स एक तो बूस्ट होते हैं, साथ में एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन